अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स आई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जो लेक्चर नंबर 9 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 8 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो लेक्चर भी देख सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे चैनल पर स्टूडेंट न्यू हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करना है। और इसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेली बेसिस पर लेक्चर होता है उसका बिल्कुल फ्री उसमें टेस्ट लेते हैं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लाजमी ज्वाइन हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, और ये एक अनाउंसमेंट है कि हमारे जो भी लेक्चर हो चुके हैं और जो लेक्चर हमारे होने हैं हम इन्हें इंशाल्लाह इसके कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं। तो अगर किसी को स्पेशल ब्रांच के इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हों तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमसे नोट्स भी ले सकता है। तो नोट्स जो हैं वो आपको 200 में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपके कंप्लीट नोट्स होंगे। जो भी इसके सब्जेक्ट हैं जैसा कि कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जीके हो गया, और इस्लाम याद, पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे आपको उसमें नोट्स मिलेंगे। और इसमें आपको कितने में मिलेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ आपको 200 में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह टेस्ट में ज़रूर पास होंगे। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमसे नोट्स भी ले सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश पर है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो हम इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या होता है। तो बेसिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल वीक होती है, तो उन्हें सेंटेंस की डेफिनेशन का नहीं पता होता। तो जब तक आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आएगी आप आगे वाली जो इंग्लिश है वो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। जो आगे वाली इसकी नेक्स्ट ग्रामर है उसकी आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक से ही स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। When we speak or write we use word. We generally use this word in group. वो क्या कह रहा है कि जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम वर्ड यूज़ करते हैं और उन वर्ड को हम एक ग्रुप की शक्ल में यूज़ करते हैं। जैसा कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि अली क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमने एक बात कही है, हम बोले हैं और हमने एक जुमला बोला है जो कि वर्ड की शक्ल में है और वर्ड इसमें क्या है? ग्रुप की शक्ल में है। तो ये कंप्लीट आप लोगों को सेंस दे रहा है कि अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड का ऐसा ग्रुप जो आप लोगों को कंप्लीट सेंस दे, जो कंप्लीट मीनिंग शो करे, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपकी काइंड ऑफ सेंटेंस है जो कि मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो इसकी सबसे पहली काइंड है, ए सेंटेंस डैट मेक ए स्टेटमेंट और असर्शन इज़ कॉल्ड ए। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाए या असर्शन बनाए, जो कोई बात आप लोगों के सामने सिंपल बात की जाए, जैसा कि अली सेट ऑन अ वॉल। तो ये क्या कह रहा है कि अली दीवार पर बैठा है। तो ये आप लोगों के सामने सिंपल बात वो कह रहा है, एक स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये आपका कौन सी फॉर्म हुई? ये आपकी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हुए। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो सिंपल आपकी स्टेटमेंट हो वो आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी आप लोगों की कौन सी टाइप है? इस सेंटेंस डैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तो ये आप लोगों का क्या बन गया? ये आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें आप लोग किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, वो आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है।
उसके बाद आगे मैंने आपको लोगों के साथ पहले ही अनाउंसमेंट की है कि अगर किसी को इसकी तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हो तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, आप इस पर रब्ता करके हमसे इसके नोट्स ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। इसका जो नेक्स्ट इसकी है वो है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड इज़ कॉल्ड बी क्वाइट, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कोई कमांड दें, कोई आप लोगों के साथ हुक्म दें, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं। जैसा कि बी क्वाइट और हैव मर्सी अपॉन अस, तो वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो आप लोगों कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी हुक्म देते हैं, तो वो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक और तरह के सेंटेंस होते हैं, ए सेंटेंस डैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, तो वो आप लोगों के कौन से सेंटेंस होते हैं, वो आप लोगों के होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग शेयर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आपके कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हाउ कूल्ड द नाइट इज़, तो जैसा कि ये कह रहा है कि जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड है, तो ये आप लोगों की एक फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ विन करते हैं तो आप करते हैं हुरे, आई विन द मैच, तो ये आप लोगों के कौन से सेंटेंस होते हैं, ये आप लोगों के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो जय आप लोगों को पता चल गया होगा तो सेंटेंस की कितनी टाइप मैंने आप लोगों को आज पढ़ाई है। मैंने आप लोगों को सेंटेंस की 4 टाइप्स पढ़ाई है। पहली डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी आप सिंपल बात करते हैं वो आपकी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आपके जो आप कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई हुक्म देते हैं, वो आपके होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और उसके बाद अगर आपकी कोई फीलिंग है, कोई आप फीलिंग ज़ाहिर करते हैं, तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इनके सामने मैंने आपके लिए MCQs निकाले हैं, जिससे आपको इसकी मज़ीद अच्छे से जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो डू यू नो वेयर माई iPad इज़, तो वो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं मेरा iPad कहाँ है। तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो आप कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई चीज़ पूछने के लिए सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आगे देखते हैं, वी विन द गेम, तो ये आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने गेम विन कर लिया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ है, आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, और जिसके एंड पर ये निशान लगा हो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मस्ट एंड विद द क्वेश्चन मार्क्स, तो वो कह रहा है कि वो कौन से सेंटेंस हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस हैं जो कि क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, तो वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन है, अना आंसर द डोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके रिलेटेड आप लोगों से 3 से 4 5 MCQs तक भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वर्ड आर divided into different kinds or classes called part of speech according to their use, that is according to the work they do in a sentence. The part of speech are 8 in number. तो वर्ड को डिफरेंट काइंड और क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि डिफरेंट वर्क के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हैं, ये आपके 8 हैं। तो इंशाल्लाह 4 हम आज की इस वीडियो में करेंगे और 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आपका नाउन है, दूसरा आपका प्रोनाउन है, तीसरा आपका एडजेक्टिव है, चौथा आपका द वर्ब है, पांचवा आपका द एडवर्ब है, और उसके बाद छठा आपका द प्रपोजिशन है, उसके बाद आगे है द कंजक्शन है, उसके बाद द इंटरजेक्शन है। तो ये आप लोगों के 8 काइंड ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। इनके रिलेटेड आप लोगों से 3 से 4 MCQs पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम नाउन देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है।
ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। तो नाउन क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन प्लेस या थिंग के लिए यूज़ किया जाए, वो आपका नाउन कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो इसमें अकबर क्या है? अकबर इसमें नाउन है वो, क्योंकि पर्सन का नाम है और किंग एक ओहदे का नाम है। तो ये आपका दोनों इसमें क्या हुए? ये आपके नाउन हुए। और इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसा कि ये मैंने आप लोगों के पास एक सेंटेंस शो किया है, इस तरह का ही सेंटेंस आप लोगों के पास शो किया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें आप लोगों ने नाउन फाइंड करना है। तो आप जो है वो इसमें देख सकते हैं कि अकबर इसमें नाउन है। द रोज स्मेल स्वीट, तो इसमें रोज़ जो है फूल है, ये आपका नाउन है। उसके बाद है सन शाइन ब्राइट, तो जो आपका सन है वो आपका क्या है? वो आपका नाउन है। द वर्ड थिंग इंक्लूड, तो वो जो हमने लास्ट पर थिंग देखा है वो कौन से होते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट एट वी सी हेयर टेस्ट टच और स्मेल, तो वो आपके क्या होते हैं? वो आपके थिंग्स में आते हैं और वो आपके नाउन होते हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, तो वो भी आपके नाउन होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोच सकते हैं बट प्रिसाइव नहीं कर सकते, वो भी आपके नाउन में आते हैं। उसके बाद आगे आपका आ गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो वो आपके प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। रिप्लेस ए नाउन, तो वो आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन की हम लिस्ट लेते हैं। पहले आपका ही है, उसके बाद इट है, उसके बाद यू है, उसके बाद आई है, उसके बाद दे है, उसके बाद वी है, उसके बाद वू है, उसके बाद हिम है, उसके बाद दम है, उसके बाद हाउएवर है, उसके बाद एनीवन है, उसके बाद समथिंग है और उसके बाद नोबडी है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके नाउन है। तो जिस सेंटेंस में इनमें से कोई भी आपको नज़र आ जाए और कहा जाए कि इस सेंटेंस में आपने प्रोनाउन फाइंड करना है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? ये आपके प्रोनाउन है। तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई ए नाउन आर अ प्रोनाउन। इट नॉर्मली इंडिकेट क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन आर प्रोनाउन। वो कह रहा है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, उसकी मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये नॉर्मली जो इंडिकेट करते हैं वो किसी चीज़ की क्वालिटी को करते हैं, साइज़ को करते हैं, शेप को करते हैं, ड्यूरेशन को करते हैं, फीलिंग को करते हैं और कंटेंट को करते हैं। और मोर एवर जो भी नाउन और प्रोनाउन की जो मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है उनको करती हैं। तो एडजेक्टिव यूजली प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन प्रोनाउन दैट मॉडिफाई डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, हाउ मच। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका जवाब कौन देते हैं? तो इनका जवाब आपको एडजेक्टिव देते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ मज़ीद इसको समझा देता हूँ। वो कह रहा है द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। तो डेंजरस इसमें क्या कर रहा है? डेंजरस खतरनाक बैट्समैन को शो कर रहा है, व्हाट काइंड को शो कर रहा है। तो इस तरह का डेंजरस आपका क्या हुआ? ये आपका एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद है आई हैव 10 कैंडीज़ इन माई पॉकेट। तो वो कह रहा है कितनी कैंडीज़? हाउ मैनी का जवाब दे रही हैं। तो इसमें 10 क्या है? 10 आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये कैंडीज़ को मज़ीद उसकी वजाहत कर रहा है कि कितनी कैंडीज़ हैं? 10 कैंडीज़ है। उसके बाद आगे है आई लव्ड डैट रेड कार। तो विच वन, कौन सी? तो रेड कार को वो ज़्यादा उसको पसंद है, तो रेड इसमें क्या है आपका? वो एडजेक्टिव है। उसके बाद है आई लर्न मोर मनी देन ही डूज। तो वो कह रहा है हाउ मच, मोर यानी कि ज़्यादा मनी वो अर्न कर रहा है। हाउ मच इसका कौन सा आंसर दे रहा है? वो मोर दे रहा है। तो ये आपका एडजेक्टिव है उसमें। तो आगे चलते हैं दी वर्ब की तरफ। तो वर्ब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? तो वर्ब की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज़ एन एक्शन आर डूइंग वर्क वी यूज टू रेफर टू एक्शन व्हाट थिंग डू एंड स्टेट ऑफ being, how thing are. Verb are the action word in a sentence that describe what the subject is doing.
तो वो क्या कह रहा है कि वर्ब कोई भी एक्शन या काम को कहते हैं किसी भी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, वो जो भी काम कर रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप वर्ब कहते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल के साथ मज़ीद आपको समझा देता हूँ। अली वॉक्ड टू द स्टोर, तो इसमें अली क्या कर रहा है, इसमें अली वॉक कर रहा है, चल रहा है, अपने स्टोर की तरफ चल रहा है। तो इसमें वॉक क्या, वो कौन सा काम कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहा है। तो इसमें आपका वॉक्ड क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। उसके बाद आफ्टर आई लंच आई विल कॉल माई मदर, तो वो क्या कह रहा है, वो लंच के बाद क्या करेगा, आई विल कॉल, लंच के बाद वो कॉल करेगा। तो इसमें कॉल करना क्या है, उसका काम है। तो इसमें आई विल कॉल जो है वो वर्ब हुआ। उसके बाद आगे है मिल्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, मार्क ईट हिज डिनर क्विकली, वो क्या कर रहा है कि वो जो मार्क है वो अपना डिनर जो है वो जल्दी से कर रहा है। तो इसमें ईट क्या कर, यानी कि वो खा रहा है। तो ईट इसमें क्या हुआ, ईट इसमें आपका वर्ब हुआ। उसके बाद वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो वेंट है, जाना है, वो आपका क्या हुआ, वो आपका वर्ब हुआ, यानी कि चल कर जाना। तो उसके बाद यू राइट नीटली इन यूर नोटबुक, तो नीटली यानी कि वो लिखने का काम करेगा, अच्छे तरीके से उसको लिखेगा। इसमें नीटली आपका क्या हुआ, इसमें नीटली जो है वो आपका एडवर्ब है और राइट जो है वो आपका वर्ब है, यानी कि लिखने का काम हो। वो काम जो इसमें हो रहा है वो राइटिंग हो रही है, लिखने का काम हो रहा है, तो इसलिए आपका जो वर्ब है वो राइट है। दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइज इन द कंपटीशन, तो वो थॉट कर रहा है, सोच रहा है, तो इसमें सोचने का काम वो कर रहा है। तो इसमें जो थॉट है वो आपका वर्ब हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबाएं। और ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।